बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर सुल्तान है और आज मैं केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्ड ये एक्सप्लेन करूँगा। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। तो आगे इसकी जो इम्पॉर्टेंट टाइप है एक आयनिक बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन बनेगी, बॉन्ड कहते हैं बांध देना, बाइंड से निकला है। जिस तरह समद बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड भी बांध देता है मनी को इंसान से। अगर एक बंदे का 1 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है तो रात को सोता नहीं है, उसके साथ बंध जाता है, रात को भी अपनी जेब में डाल के सोता है वो। तो द केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो हेडिंग में डेफिनेशन है, द केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू आयंस। आयंस क्या होते हैं? जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। और आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब पीरियोडिक टेबल में एक मेटल हो, दूसरी नॉन मेटल हो, तब बनता है आयनिक बॉन्ड। अब ये ग्रुप 1 है, ये मेटल्स हैं सारी, ग्रुप 1, 2, 3 सिवाय हाइड्रोजन के। ये एक्सेप्शन केस है, ये नॉन मेटल है। तो एक मेटल लें और दूसरी नॉन मेटल लें तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल इसकी लिथियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने एक लेसन में। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7 है। तो प्रोटॉन 3 आएंगे, इलेक्ट्रॉन 3, न्यूट्रॉन 4। क्योंकि जी जो है एटॉमिक नंबर है, ये शो करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को। तो ए माइनस जी जो है ये न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो 4 न्यूट्रॉन है इसमें। तो इसमें फ्लोरीन एटम जो है इसमें 19 इसका मास नंबर है, 9 इसका एटॉमिक नंबर है। 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, माइनस करेंगे तो 10 न्यूट्रॉन्स। ये लिथियम एटम का स्ट्रक्चर है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द न्यूक्लियस। इन द फर्स्ट शेल इज कॉल्ड ए शेल, 2 electrons, second shell L shell, 1 electron. So total 3 electrons are arranged. Electrons are arranged in shells, in circles. Protons and neutrons lie in the nucleus. उसके बाद फ्लोरीन एटम जो है इसमें प्रोटॉन 9, न्यूट्रॉन 10, ये न्यूक्लियस में है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर 7 बनेंगे। टोटल 9 इलेक्ट्रॉन आपने अरेंज करने हैं शेल्स में। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एल शेल में चले जाएंगे। इसमें चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको ग्रुप 7 कहते हैं। ग्रुप 7 रोमन में लिखना है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है तो ये 6 ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, ये 3 है रोमन लेटर में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 7 है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। ये मैंने कल के लेसन में बताया था। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है लिथियम का, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसके भी 8 हो जाते हैं, 8 स्टेबल कंडीशन है ऑक्टेट रूल के तहत। इसके बाकी 2 रह जाते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल, ये ऑक्टेट रूल। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। अब लिथियम एटम में देखें, 3 प्रोटॉन्स हैं +3 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन है -3। तो आंसर विल बी 0। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, P मीन प्लस, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इसलिए ये लिथियम एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा। एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। अगर ये फर्स्ट किया खान बोर्ड में आता है क्वेश्चन, एटम इज डैश
पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रल पार्टिकल पर टिक मार्क करना है। तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके, अच्छा फ्लोरीन एटम में देखें +9 और -9, प्रोटॉन भी 9 है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, इसलिए देयर इज़ नो चार्ज। फ्लोरीन एटम नो चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है तो आयन बन जाते हैं। आयन की डेफिनेशन ये है, ए चार्ज एटम इज़ कॉल्ड आयन। अच्छा, इसमें देखें प्रोटॉन 3 हैं, कोई चेंज नहीं आई। इलेक्ट्रॉन अब 2 रह गए हैं, -2, तो इसमें +1 चार्ज आ जाएगा। तो 1+ हम वैलेंसी लिखते हैं, अगर प्लस पहले आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। इसमें देखें +9, अब इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है -10, तो सिंपल मैथ है -1, तो फ्लोरीन पर 1- चार्ज आ जाता है। इस तरह इन दोनों में पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। उनको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो इनको बांध देती हैं। जिस तरह ये 2 मार्कर हैं, इनको आप रस्सियों से बांध दें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम कहेंगे ये आपस में दोनों बंध गए हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें नज़र नहीं आती, जिस तरह एयर हमें नज़र नहीं आती, एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है नज़र नहीं आती, बल्ब ऑन ऑफ करने से पता लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नज़र नहीं आती, लेकिन एग्जिस्ट करती हैं, इनको बांध देती हैं आपस में। तो जो बॉन्ड इस तरह से बने, बॉन्ड मीन आपस में बाइंड हो जाए आयंस, तो ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी जो है ये बनेगी, द केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से दूसरे वैलेंस शेल में ट्रांसफ़र होता है तो इसका नाम आयनिक बॉन्ड है। ये दूसरी डेफिनेशन है। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है आयनिक कंपाउंड्स की, जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। NaCl है, या LiF है, लिथियम फ्लोराइड कहेंगे LiF को, लिथियम फ्लोराइड। तो इसको अगर पानी में डिज़ोल्व कर लें तो देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इसे मेल्ट कर लें मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन कहते हैं मेल्ट से निकलना, तो देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि वाटर इनकी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अलग अलग कर तोड़ देता है, आयन बन जाते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।